सीन शिफ्ट होता है और एमसी का चेहरा दिखाया जाता है। एमसी सोच रहा होता है कि मुझे पास्ट में जाना ही पड़ेगा क्योंकि मैं उसे देखना चाहता हूँ। मैं उसे देखना चाहता हूँ। तभी हमारे एमसी के हाथ में जो डीमन का सर होता है वो कहता है कि पूरी दुनिया में आप बस एक ही बचे हो, तो हमें और क्यों परेशान कर रहे हो। और सामने से 3 डीमंस के सिर कहते हैं, आप क्या सच में सीरियस हो। हमारा एमसी होता है, कहता है हाँ मैं सीरियस हूँ। क्या? और फिर डीमन वो तीनों डीमंस कहते हैं कि इस सब से आप क्या हासिल कर लेंगे। तभी तभी और एक और डीमन कहता है कि आप आप जो समय में पीछे जाना चाहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि अतीत में जाने से आप कुछ बदल पाएंगे। तभी हमारा एमसी कहता है कि मैं कुछ नहीं, मैं अपनी बेटी को बस देखना ही चाहता हूँ। बस मुझे अपनी बेटी देखनी है। मुझे ऑल और तभी हमारा एमसी अपने हाथ में लिए खंजर को डीमन के सिर में घुसा देता है और बहुत तेज से डीमन चिल्लाता है आह। फिर तभी हमारा हीरो कहता है मुझे 25 साल तक इस नरक में जलना पड़ा, कष्ट सहना पड़ा बस उसके लिए। तभी डीमन कहता है कि तुम्हें लगता है कि जो वो गॉड्स हैं जो वो तुम्हें निकलने देंगे यहाँ से, जो हमसे हायर हैं वो तुम्हें निकलने देंगे। तभी हमारा हमारा एमसी कहता है कि अगर वो मेरे बीच में आए तो मैं उन्हें भी खत्म कर दूंगा। उन 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 जो तुमसे हायर हैं, उन्होंने इस रूल को बनाया था और रूल को ही तोड़ दिया। अगर वो मेरे सामने आए तो मैं उनको भी मार दूंगा। तभी एक सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है, यू हैव ए कंप्लीट कंडीशंस। आपको पास्ट की टाइमलाइन में भेजा जा रहा है और तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए अब वे पास्ट में जाने के लिए। तभी एक और नोटिफिकेशन ढिंग की आवाज आती है, तुम्हारे हजारों करोड़ों का डीमंस के सिर की कुर्बानी दी है, इसलिए पास्ट में आपको भेजा जा रहा है। और हमारा एमसी कहता है मुझे सबसे हायर डीमंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस सर्वा अपने पास्ट में अर्थ अर्थ में जाना है, यानी कि पृथ्वी में जाना है। तभी आसमान से एक लेजर आती है और हमारे हमारे एमसी के सामने एक गेट ओपन होने लगता है। तभी एक लेजर आती है, उसे तोड़ देती है। तभी हमारा एमसी कहता है कि मैं उन सबको मार दूंगा। तभी नोटिफिकेशन में आती है, यू हैव ए क्वेस्ट कंप्लीटेड। और और तुम्हारे टाइम का स्पेस गेट एक्टिव एक्टिव होने जा रहा है। तभी एक आसमान से बहुत तेज एक लेजर लाइट आती है और हमारे एमसी के ऊपर पड़ती है। धैड़ से ही ना, फिर फिर एक लेजर लाइट, और वो लेजर लाइट चलते 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 पास्ट में जाती है और पास्ट में एक रूम के अंदर हमारे एमसी के ऊपर आके गिरती है और हमारा एमसी सक्सेसफुल
पास्ट में आ चुका है और अपने हाथों को देखने लगता है और सामने की नज़ारे को देखने लगता है। तभी वो भागकर जाने लगता है और सोमिन करके एक नाम को चिल्ला रहा होता है। तभी दूसरे दूसरे गेट में जाकर देखता है और एक लड़की उस पे सो रही होती है और कहता है सोमेन सोमेन और हमारे हमारे एमसी की बैक पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है। हमारा एमसी एक चट्टान के ऊपर होता है और नीचे आग जल रही होती है। उस पे हमारे 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 एमसी की बेटी नीचे गिर रही होती है और कह रही है, डैड मुझे बचा लो, डैड यानी कि पापा मुझे बचा लो, पापा मुझे बचा लो। हमारे हाथ का हमारे हमारे एमसी की बेटी कहती है, पापा मुझे बता लो, मेरा हाथ फिसल रहा है, मेरा हाथ फिसल रहा है, प्लीज। हमारा हमारे हाथ में एमसी के हाथ में तीर घुसे हुए होते हैं। हमारा एमसी कहता है, कृपया भगवान भले ही मैं मर जाऊं पर मेरी बेटी को बचा लो, प्लीज भगवान मेरी बेटी को बचा लो। तभी तभी नीचे एक भम भूं की आवाज आती है और नीचे हमारे एमसी की बेटी नीचे गिर जाती है। तभी हमारा एमसी रूम की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जो हमारा एमसी उस हमारे एमसी की बेटी के हाथ को पकड़ के रो रहा होता है, अपनी बेटी के हाथ को पकड़ के रो रहा होता है। तभी तभी जो बेटी है वो एमसी की बेटी है वो आँख खोलती है और कहती है डैड। तभी एमसी बाहर चला गया होता है और बाहर गेट लगा के नीचे बैठता है और कहता है, थैंक यू गॉड, धन्यवाद गॉड। भगवान से प्रार्थना करता है कि थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। ये खुशी मैं बचा नहीं कर सकता अपने लफ्ज़ों से।